सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पांचवा मंत्र 72 पृष्ठ पर 72 भाष्य। तत्रैवं सति यस्तु बुद्ध्याख्यः सारथी रविज्ञानवान् निपुणो अविवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति। तत्र एवं सति, तत्र एवं सति चूँकि ऐसा है, हिंदी में ऐसा चूँकि ऐसा है, इसलिए ऐसा होने पर सति सप्तमी यस्तु अविज्ञानवान भवति, जिसको ये विज्ञान नहीं है कि मेरा जीवन का ध्येय क्या है, रथ को कहाँ पहुँचाना है, वो है अविज्ञानवान। बुद्धियाख्य सारथी, अविज्ञानवान कौन होगा? उसके सारथी, जो बुद्धि से बताया जाता है। बुद्धियाख्य है, बुद्धि आख्या यस्य सह बुद्धियाख्य है। आख्या मतलब उसकी संज्ञा, उसका नाम। सारथी अविज्ञानवान, जिसको विज्ञान नहीं। उसका अर्थ यहाँ क्या किया देखो, अनिपुणो अविवेकी। अभी इसकी समझो आपको व्याख्या करनी है। आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि इसकी आपको व्याख्या करनी है कि अविज्ञानवान उसका अर्थ क्या है। ऐसा सारथी जिसको विज्ञान नहीं है। तो हम व्याख्या कहाँ से करेंगे? तो यहाँ भाष्यकार ने व्याख्या के लिए एक बिंदु डाल दिया, अविवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च। प्रवृत्ति और निवृत्ति में जिसका विवेक नहीं। अब इसकी व्याख्या आपको मिलेगी भगवद गीता में। तो मैंने देखा है बहुत बार, कोई कहेगा भगवद गीता हमको नहीं पढ़नी, हमको तो कुछ और पढ़ना है बड़ा बड़ा, लेकिन भगवद गीता याद तो है नहीं, उसका संबंध आपको जोड़ने को आता नहीं है। अब देखो ये शब्द जो है ना, प्रवृत्ति निवृत्ति, ये गीता में आपको मिल जाएगा। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि, तो देखो विज्ञानवान का अर्थ वहाँ मिल जाएगा आपको। क्या? जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानता है। प्रवृत्तिम च निवृत्ति मतलब कहाँ प्रवेश करना, कहाँ नहीं जाना। प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थ ये है किस क्षेत्र में आपको घुसना है, कहाँ पे नहीं घुसना है। तो ये बुद्धि को पता होना चाहिए। ये है सात्विक बुद्धि। जहाँ आपको
जाके आप अभिमन्यु के जैसे फंस जाओगे। वहाँ घुस गए तो आपने जोर ज़बरदस्ती घुस तो गए, लेकिन फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। ये ऐसा है। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्य और अकार्य, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। अकार्य मतलब ये नहीं करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। भय और अभय, भया भय, कहाँ भय होना चाहिए, मतलब अगर मुझे भय लगता है तो किससे भय होना चाहिए, और कहाँ मुझे निर्भयता दिखानी है। तो लोग गलत जगह पे निर्भयता दिखाते हैं, और जहाँ भय होना चाहिए, हमको शास्त्र का भय होना चाहिए। हमको भगवान का जो न्याय है उससे हमको भय होना चाहिए कि भाई बाकी सब की नज़र में अगर मैं सही हूँ, लेकिन भगवान की नज़र में अगर मैं गलत हूँ तो मुझे तो वहाँ मार्क्स चाहिए ना। बाकी सब जगह मुझे 100 के 100 मिल गए, मतलब कोई समझेगा अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, भगवान की नज़र में तो मैं गिरा हूँ। वहाँ मुझे भय लगना चाहिए कि ये ठीक नहीं हुआ। भया भय, बंधम मोक्षम, और बंध क्या है, मतलब कौन सी चीज़ मुझे बंधन में डालेगी। बंधन का अर्थ यहाँ क्या कर सकते हैं हम, प्रेयस, क्योंकि वहीं से प्रकरण शुरू हुआ है। और मोक्ष का अर्थ है श्रेयस, श्रेय। तो प्रेय क्या है, श्रेय क्या है, क्या मुझे बंधन में ले जाएगा, क्या मुझे मोक्ष के मार्ग में ले जाएगा, ये जो बुद्धि जानती है यह है विज्ञानवान, ये सात्विक बुद्धि। इसको छोड़ के रजोगुणी बुद्धि या तमोगुणी बुद्धि, ये दोनों अविज्ञानवान में रहती है। ये देखो, ये व्याख्या हो गई। तो इसकी व्याख्या गीता के 18वें अध्याय से आप ला सकते हो विचार के लिए। भगवान भाष्यकार ने तो एक केवल 2 शब्द दे दिए, प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च। फिर आपको मनन आपका अगर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ से ये सोच के लाए हैं। तो वहाँ इसी की पूरी चर्चा है। सात्विक बुद्धि, सात्विक कर्ता, सात्विक कर्म, सात्विक ज्ञान, सात्विक धृति, जिसके पास ये सब है तो उसको क्या मिलेगा, सात्विक सुखम। 18वें अध्याय में ये सारे श्लोक हैं, सब इसी की व्याख्या है। विज्ञानवान मैं कब बनूंगा, मेरे अश्व सदश्व कैसे होंगे, तो पूरी व्याख्या वहाँ से है। लेकिन लोग ज़्यादातर जो गीता पढ़ते हैं वो 18वें अध्याय तक तो पहुँचते नहीं पहले, क्योंकि बीच में ही छूट जाती है कैसे भी। अच्छा, गीता कंठस्थ भी करने का प्रयास करते हैं ना जो, वो पहले के थोड़े अध्याय होते हैं, बाद 18 तक कौन पहुँचता है। और जहाँ भी समझो 18 तक पढ़ाए जाते हैं, वो अंत में तो सबको जल्दी रहती है कि ये पूरा करो, वो पूरा करो, और कैसे भी अब समाप्त हो रहा है ऐसा। तो वास्तव में 18वें अध्याय में बहुत सारी चीज़ मिल जाती है। यथा इतरो, यथा इतरो, यथा इतर मतलब ये है वैधर्म्य दृष्टांत। जैसे दूसरा जो है, जो प्रवृत्ति निवृत्ति को जानता है, वैसे ये नहीं जानता, ये अविवेकी है। जिसको प्रवृत्ति निवृत्ति में समझ नहीं है कि कहाँ प्रवृत्ति करनी है, कहाँ निवृत्ति करनी है। यथा इतरो मतलब यथा विज्ञानवान, न अयम तथा, ये जो है वो वैसा नहीं है, ये तो अविज्ञानवान है। रथचर्यायाम अयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा प्रग्रह स्थानीयेन सदा युक्तो भवति। रथचर्यायाम, रथचर्या मतलब रथ को चलाना, उसमें रथ को चलाने में
अयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा। मन कैसा है? अयुक्त मन। अयुक्त का अर्थ क्या? अप्रगृहीत है, मतलब असमाहित, मतलब मन हमेशा अस्त व्यस्त है। ऐसी व्यक्ति क्या रथ चलाएगी? तो विज्ञान नहीं है, मन विक्षिप्त है, प्रग्रह स्थानीयेन सदा युक्तो भवति। तो ऐसे मन के द्वारा जो कि प्रग्रह स्थानीय है, मतलब लगाम की जगह पर है, उससे जुड़ा हुआ है। कैसे मन से? जो असमाहित है। तस्य अकुशलस्य बुद्धि सारथे है। वो कैसा है? अकुशल बुद्धि सारथे। इंद्रियाणि अश्वस्थानीयानि। इंद्रियां उसकी अश्वस्थान वाली है। अवश्यानि अशक्यानि अनिवारणीयानि दुष्टाश्वा अदान्ताश्वा इव इतरसारथेर भवन्ति। अश्वस्थानीयानि अवश्यानि। अवश्यानि मतलब जो वश में नहीं है उसको कहा अवश्यानि। तो जो वश में है घोड़े वो तो ठीक चलेंगे, लेकिन ये तो अवश्यानि अश्वानि, अवश्यानि अशक्यानि अनिवारणीयानि, मतलब इसका निवारण नहीं कर पाओगे आप। ये ऐसे घोड़े हैं जिसको आप काबू में ही नहीं ला पाओगे, वो आपको इतना दुख देंगे कि पूछो मत। अनिवार्य। दुष्टाश्वा अदांताश्वा। अश्व कैसे? इसके दुष्ट, अदांत, शांत, दांत। शांत का अर्थ है श्रम वाले, शांत। और दांत का अर्थ है दम वाले, जिसमें दम है, मतलब जो इंद्रियां अपने वश में। तो यहाँ अश्व कैसे हैं? अदांत है, मतलब ऐसे अश्व जिनको आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है ठीक से। वो घोड़ी का आपको बैठने थोड़ी देंगे, वो घोड़ा तो आपको उड़ाएगा ठीक से। तो वैसे घोड़े के ऊपर आप सवार नहीं हो सकते या उनको रथ में नहीं जोड़ सकते। अदांताश्वाहा इव इतर सारथे भवन्ति। इतर सारथी मतलब जो दूसरा सारथी है विज्ञानवान, वैसा इसका नहीं होगा। नहीं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अदांत अश्व वाले का होता है वैसा इसका होगा। ऐसे इतर सारथे है, इसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी तो है नहीं। तो वो ठीक रास्ते पे नहीं चल पाएगा। हिंदी में तो ऐसा अर्थ किया है, इस रथ का चालक बुद्धि रूपी सारथी भी दुष्ट इंद्रियों को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में नहीं चला सकता। यस्तु पुनः पूर्वोक्त विपरीत है, उससे जो विपरीत है सारथिर भवति। विपरीत सारथी कैसा होगा? विज्ञानवान, निपुणो, विवेकवान, युक्तेन मनसा सदा। युक्तेन मनसा प्रगृहीत मनाः समाहित चित्तः। प्रगृहीतम मनो यस्य सह प्रगृहीत मनाः, प्रगृहीत मन वाला। समाहित चित्त, जिसका चित्त कैसा है? समाहित है। सदा के भी आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी तो सबका चित्त समाहित होगा। अब 24 घंटे में
2-4 घंटे तो सबका चित्त समाहित होगा ही होगा, लेकिन वो रथ पहुँचेगा नहीं। यहाँ तो सदा समाहित चित्त सदा होना चाहिए। मतलब ये कहने की आवश्यकता क्या हुई सदा, इसीलिए यदा कदा तो बाकी सब भी शांत होते हैं। भोजन के बाद आपका पेट भर गया है और थोड़ा पंखा तेज़ी से चल रहा है, तो कैसे वो बोले समाहित चित्त, तो वो समाहित चित्त से क्या होगा। तस्य अश्वस्थानीयानि इंद्रियाणि, उसकी जो अश्वस्थानीय इंद्रियां हैं, प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम वा शक्यानि वश्यानि, उसकी इंद्रियां जो है प्रवर्तन करने में या निवर्तन वो शक्य है। मतलब आपको अगर चाहिए कि भाई इसको अभी कुछ काम दिया जाए तो ले लेंगे और उसको खींच लो कि अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब साधना में बाद में पता चलता है। कहीं कहीं कोई ऐसा क्षेत्र हो, समझो कर्म का क्षेत्र, जो आपका बहुत प्रिय हो और आपको मन से पता है कि इसमें घुसेंगे तो बाहर नहीं आ पाएंगे, और बहुत आपको आकर्षण दिया जाता है कि भाई ये कर लो, ये कर लो, तो आपको संभाल के रहना है। जैसे मैं दृष्टांत देता हूँ, समझो 3-4 लोग मुझे आके कहते हैं कि स्वामी जी हम आपको 5 करोड़ तक तो दे ही देंगे, आप अपना एक स्वतंत्र आश्रम कर लो, 5 करोड़ तो हो जाएंगे। अब ये क्या है, पहले तो अच्छा लग रहा है कि अरे बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कैसे खींच लेगा। फिर आपका अध्ययन अध्यापन सब कम हो जाएगा। तो वो एक आकर्षण है, वहाँ तो आप स्वतंत्र रहोगे क्योंकि आपको जो करना है वो करने मिलेगा। वो अच्छा है, उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे समय वो आए जिस समय आपका मन बिल्कुल तृप्त पहले से हो, तो कोई आपत्ति नहीं। अतृप्त मन में जब ये होता है ना, तो बहुत सारे विकल्प उठेंगे। और मुख्य आपका ध्येय क्या है, अध्ययन अध्यापन, वो छूट जाए और बाकी सब मिल जाए, पूरी दुनिया आपको मिल गई और अध्ययन अध्यापन छूट गया, मैं कहता हूँ आपका नुकसान हुआ, यू आर एट ए लॉस। आपने जो ये बिज़नेस किया वो ठीक से नहीं किया, क्योंकि जीवन में केवल एक ही चीज़ का महत्व है, अध्ययन अध्यापन। उसके सामने आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाए, बहुत सुख सुविधा मिले, मान सम्मान मिले, और अध्ययन अध्यापन छूट जाए तो आपने ठीक से विवेक नहीं किया। ये हमेशा हमारी बुद्धि को ये देखना है कि इसमें मेरी ब्रह्मनिष्ठा के लिए मुझे क्या मिल रहा है। अगर मैं ऐसा विद्यार्थी हूँ, मतलब इतना सत्व है कि कमरा अगर बंद है तो मैं केवल समाधि में ही रहता हूँ, तो बात अलग है। ऐसे तो हम हैं नहीं। तो आपको बिल्कुल ये समझना होगा कि आपके लिए योग्य क्या है। तो ये सब चीज़ जब नहीं सोचते ना, तो फिर प्रपंच में फंस जाते हैं। अगर कोई विकल्प नहीं है, कर रहे हो तो ठीक ही है, क्योंकि और आपके पास कुछ है ही नहीं साधन, यही करना है आपको, तो करो। लेकिन अगर विकल्प है तो जितने विकल्प हो सकते हैं पहले देख लो। वही विकल्प नहीं बचा तो फिर ठीक है, फिर जो प्रारब्ध जहाँ ले जाएगा वहाँ ले जाएगा। तो हमेशा कहीं भी जब कोई भी ऐसे निर्णय करने ही पड़ेंगे आपको, तो निर्णय करने के समय मेरा निर्णय करने का जो क्राइटेरिया फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा
कि किसको मुझे महत्व देना है और किसको छोड़ने में बिल्कुल सोचना भी नहीं है कि इसको जाने दो। तो ये हमेशा अध्ययन अध्यापन ब्रह्मनिष्ठा मुझे चाहिए, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, ऐसे ही सोचो। समाहित चित्त सदा तस्य अश्वस्थानीय इंद्रियाणि, उसकी जो अश्वस्थानीय इंद्रियां हैं, प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम वा शक्यानि वश्यानि दान्ताः सदश्वा इव इतरसार्थे। जैसे सदश्व वाले जो दूसरा है जिसके अश्व ठीक हैं, वो दांत अश्व, दांत मतलब जो अश्व को ठीक ठीक आपने तैयार किया है, तो वो अश्व कैसे घोड़ा रथ को ठीक ठीक ले जाएंगे। इसी प्रकार जिसकी इंद्रियां दम वाली है और मन में शम है, वो सारथी, विज्ञानवान सारथी ठीक ठीक जगह अपने रथ को ले जाएगा। मतलब उसके अश्व उसके नियंत्रण में रहेंगे इत्यादि। तो उसका फल क्या होगा वो आगे बताया है 2 मंत्र में। तत्र पूर्वोक्तस्य अविज्ञानवतो बुद्धि सारथे रिदम फलम आह। पूर्वोक्त अविज्ञान वाला बुद्धि सारथी उसका फल, और उसके बाद विज्ञानवान वो उसका फल, दोनों दिए। यस्त्व विज्ञानवान भवत्यमनस्क सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारञ्चाधिगच्छति। यस्त्व विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। यह तो अविज्ञानवान भवति, और जो अविज्ञान वाला है, अविज्ञानवान सारथी है, अमनस्कः सदा अशुचि, हमेशा अशुचि। अमनस्कः मतलब देखो इसका भी सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं। अमनस्क मतलब नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भाष्यकार ने तो बिल्कुल संक्षेप में ही दिया है, व्याख्या तो आपको करनी पड़ेगी अपने लिए। अमनस्क का अर्थ क्या है, इसका मन ही नहीं है। यस्य मनो एव नास्ति तो है अमनस्क। अधनी का अर्थ क्या है, जिसके पास धन ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई हो सकता है जिसके पास मन नहीं है, सृष्टि में है। अगर सूक्ष्म शरीर तो होगा ही, तो मन तो होगा। तो अमनस्क का अर्थ क्या है, इसके पास मन है ही नहीं। मतलब इसका मन कैसा है, शत्रु के जैसे इसके साथ वर्ताव करेगा। वो भी गीता में कहा, 6ठे अध्याय में कैसे कहा है, मन रिपुरात्मन बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनात्मनः, अनात्मा मतलब अमनस्क। तुम्हारा मन सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा करेगा। हम
हमको क्या लगता है दुश्मन कहाँ है, बाहर है सब, तो अंदर बैठ के ही तुम्हारा नुकसान करने वाला है। तो जैसे अभी थोड़े समय पहले बृहदारण्यक में आया था, इंद्रियां सबसे बड़े शत्रु कौन है, बोले इंद्रियां ही शत्रु हैं। आया था ना, बृहदारण्यक में आया था थोड़े दिन पहले। और यहाँ कह दिया मन, तो वही फिर अमृत बिंदु में कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही कारण होता है बंध और मोक्ष में। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। तो बंध सविषय जो मन है वही बंधन का कारण है, निर्विषय जो है वही मुक्ति का कारण है। यहाँ अमनस्क से यही है कि आपके पास मन ही नहीं है, आप करोगे क्या? तो और अगर है तो दुश्मन जैसा है, शत्रु बन के बैठना। तो देखो बाहर शत्रु हो तो आप दरवाज़ा बंद कर दो, आएगा नहीं। तो ये मन का क्या करोगे? वो तो आपको लगता है बंद कर दिया सब, वो अंदर बैठा है, आपसे युद्ध कर रहा है और आपको पता भी नहीं है कि वो आपका शत्रु बन के युद्ध कर रहा है। तो भयंकर परिस्थिति है। मतलब जैसे कहानी में आता है ना कि राजा का कोई सेवक हो, वही सब समाचार दुश्मन को देता रहे और राजा को लगता है ये मेरा सबसे श्रेष्ठ सेवक है, सब उसको बताता है। तो ये परिस्थिति कैसी हो? हमारा मन ऐसा ही है। अगर हम मन को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, काबू में नहीं है, वही दुश्मन बन के काम करेगा। और आपको लग रहा है कि जो मन कह रहा है सब सही है, वो मन ही गलत गलत चीज़ बताते रहेगा। मन को कहा ये करो, वो करो, अभी तो मजा करो, जो भी कहेगा। अमनस्कः अप्रगृहीत मनस्कः, हाँ, न स तत्पदम, और सदा अशुचि ही, हमेशा अपवित्र मन, न स तत्पदम आपनोति। ये अशुचि ही ये अभिज्ञानवान के सब विशेषण है। अमनस्कः ये भी सारथी का विशेषण। न स तत्पदम आपनोति, वो उस पद को प्राप्त नहीं करेगा। तो कहाँ जाएगा? संसारम च अधिगच्छति, संसार को प्राप्त करेगा। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञान वाला है, विज्ञानवान, विज्ञानम अस्य अस्ति इति विज्ञानवान, सारथी। समनस्कः, और मन वाला है। मन वाला है मतलब ऐसा मन जो काम में आ सके, उपयोगी मन वाला है, दुरुपयोगी मन वाला नहीं। इसलिए मन तो देखो सबके पास है, लेकिन ऐसा मन जो आपकी सहायता कर सके, समनस्क। सदा शुचि ही, और हमेशा कैसा है? पवित्र, बिल्कुल। ये तो बहुत पुण्य के बाद ऐसा प्राप्त होता है। अनेक जन्म का पुण्य जब इकट्ठा होता है, मन बिल्कुल पवित्र रहेगा। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। हमको क्या लगता है कि वेदांत तो बहुत सरल है, ये सब चीज़ें कठिन हैं। सतु तत्पदम आप, वही उस पद को प्राप्त कर लेगा। यस्मात् भूयो न जायते, जिसको प्राप्त करके पुनः जन्म नहीं होगा। कहीं तो आया था ना अभी, शायद बृहदारण्यक में ही आया था भाष्य में, कि ये इतना आसान नहीं है। कहीं तो ऐसा भाष्यकार नहीं लिखा है। ठीक है, भाष्य देखो। यस्व विज्ञानवान भवति अमनस्को अप्रगृहीत मनस्कः, जिसका मन ठीक ठीक गृहित नहीं है, पकड़ में नहीं है। सह ततएव अशुचि ही सदैव, हमेशा वो अपवित्र रहेगा अपने वाणी वर्तन सब में। न सरथि तत्पूर्वोक्तम अक्षरम यत् परम पदम आपनोति तेन सारथिना।
सरथी तत्पूर्वोक्तम अक्षरम, पहले जो अक्षर बताया ओंकार, यत परम पदम, जो परम पद है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। न आपनोति तेन सारथिना, न केवलम कैवल्यम न आपनोति, केवल कैवल्य की प्राप्ति नहीं करेगा वो तो छोड़ो, संसारम च जन्म मरण लक्षणम अधिगच्छति, और संसार को भी प्राप्त करेगा, मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये भी होगा। यस्तु द्वितीय, जबकि जो दूसरा है विज्ञानवान, विज्ञानवत सारथी उपेतो रथी, सारथी विज्ञानवत सारथी उपेतो रथी, विज्ञानवत सारथी उपेतो रथी, इसका अर्थ क्या है? विज्ञानवान सारथी से जो युक्त है ऐसा रथी, मतलब ऐसा रथी जिसका सारथी विज्ञानवान है, तो रथी भी विद्वान, रथी विद्वान इति एतत्, वो रथी भी विद्वान रहेगा। युक्त मनाः समनस्कः, युक्त मनाः का अर्थ क्या? समनस्क। सह तत एव सदा शुचिः स तु तत्पदम आपनोति, उसी समय वो शुचि रहेगा। ततः का अर्थ है इस कारण से, तस्मात् सदा शुचि, हमेशा शुचि रहेगा। स तु तत्पदम आपनोति, वो उस पद को प्राप्त कर लेगा। यस्मात् आप्तात् पदात् अप्रच्युतः सन् भूयः पुनः न जायते संसारे, पुनः संसार में उसका जन्म नहीं होगा। तो मुख्य तो यही है कि वापस आना है कि नहीं संसार में, इसको हमेशा। वैराग्य कब होता है? वैराग्य किससे होता है? किसी चीज़ से वैराग्य नहीं होता, वैराग्य दुख से होता है। हमको दुख नहीं चाहिए। ये कोई भी एक वस्तु है, विषय है, बहुत प्रिय है, जब ये दुख देगा तब मैं इसको फेंक दूंगा। जब तक कोई चीज़ दुख नहीं देती तब तक ठीक है। जैसे ही वो चीज़ दुख देना शुरू करती है तब मुझे लगेगा कि अब इसको छोड़ने का समय आ गया। मैं दृष्टांत देता हूँ, सामान्य दृष्ट, बहुत ही सरल। अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कुछ दवाई देते हैं, तो एलर्जी के समय नाक में ड्रॉप्स डालते हैं, तो उसमें कुछ ऑयल होता है उनका। तो क्या करता है, जो भी साफ कर देगा नाक, यहाँ से पता नहीं, रात को डालते हैं। वो अच्छा है, आपको उपयोगी है। अब वो तेल की खुशबू होती है ना, तो चींटियों को भी आती है, हमसे अधिक उनको आती है। वो उसके अंदर घुस जाती हैं। अब वो भले आपका प्रिय हो, लेकिन अब वो दुख देने के लिए तैयार है, तो आपको उसको बस छोड़ देना है। और क्या करोगे? तो कभी भी जहाँ से दुख आना शुरू हुआ कि आप कहोगे इसको छोड़ो, तो जब हमको पता चलता है कि हमारा शरीर ही दुख देगा, तो अगला शरीर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अगला शरीर मिला तो दुख होगा, अगर संबंध हुए तो दुख हुआ, सब हर प्रकार के। और जो युवा है उनको तो पहले पता नहीं चलता, जैसे जैसे आयु जाती है फिर शरीर यहाँ वहाँ सब जगह से टाक टुक शुरू कर देता है कि भाई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर धीरे धीरे, और
सामान्य व्यक्ति तो व्याप्ति अन्य से भी निकाल लेता है ना, कि जब देखो इनकी आयु 50 के ऊपर हो गई तो इनको भी दुख हो रहा है, उनकी आयु 50 के ऊपर है, इनके भी दुख हो रहा है, तो हमारी आयु जब 50 के ऊपर होगी तो हमको भी होगा। तो सामान्य व्याप्ति है, मतलब ऐसा तो अब 50 के बदले 55 में होगा, और क्या होगा तो सही। तो घर पे जब वृद्ध माता पिता अगर न भी हो तो भी प्रपिता मातामह पितामह जो होते हैं उनको देख के तो आपको समझ में आ ही जाता है। उनकी आयु रहेगी 70-75, तो देखो ये कैसे दुखी हो रहे हैं, तो हमारा भी नंबर लगेगा ऐसे। तो तब हमको लगता है कि नहीं, मुझे संसार फिर से नहीं चाहिए। तो बोले नहीं चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो बुद्ध को यही था ना, तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये सभी लोग बूढ़े होंगे, तो बोले हाँ मैं भी बूढ़ा होऊंगा, हाँ सभी रोगी होते हैं, हाँ मुझे भी रोग होगा, सबकी मृत्यु होती है, हाँ मेरी भी होगी। तब उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो भयंकर है, भागो यहाँ से, कुछ करो नहीं तो नहीं होगा ये। तब तो वही फिर सिद्धार्थ से आगे बढ़ते हैं। देखो सही बताया मैंने, किम तत्पदम इत्याह। अब वो पद क्या है वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने